नमस्ते बच्चों, यह माइनस प्लस का तीसरा वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग गुना और भाग के बारे में सीखेंगे कि अगर माइनस प्लस से रिलेटेड आएगा तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि अगर हमारे पास दो अंक या संख्या आ रहा हो, ठीक है, तो दो अंक और संख्या के साथ हम कैसे बनाएंगे इसको देख लेते हैं। पहले सिंपल ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेम साइन रहे, दो अंक गुना में दिया रहे और दोनों के साथ सेम साइन रहे तो आंसर में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, दोनों में सेम साइन रहेगा तो आंसर में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, गुना है तो गुना होगा अंक। जैसे देखिए -5 गुना -3, हम क्या देख रहे हैं कि दो संख्या का गुना करना है। एक संख्या है -5, दूसरा संख्या है -3, तो दोनों संख्या क्या है, माइनस में है, यानी दोनों संख्या का साइन चिन्ह क्या है, सेम है, माइनस और माइनस, इसलिए आंसर में प्लस जाएगा और 5 3 गुना होके 15। ध्यान रखना है कि जो जोड़ घटाव में आप साइन कैसे तय करते थे कि कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा है उसके आधार पे, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ बस हमको ये देखना है कि अगर दोनों माइनस है तो प्लस, और दोनों माइनस का मतलब क्या, दोनों सेम साइन है। अगर दोनों प्लस में भी संख्या है, अगर दोनों संख्या प्लस में भी है तब भी आंसर प्लस में। अरे भाई गुना है तो अंक तो गुना होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर दोनों संख्या अलग है, अगर दोनों संख्या का साइन अलग है, चिन्ह अलग है, तो हम क्या करेंगे, माइनस आंसर में दे देंगे, सिंपल, और 5 3 गुना होके 15। ठीक है, 3 और -6 को गुना करना है तो 3 का साइन है प्लस, 6 का साइन है माइनस, मतलब आंसर में माइनस देना है, और 6 3 गुना होके 18। सिंपल, ऐसे चलना है। मतलब आप क्या सीखे कि अगर दो संख्या आपके पास आएगा, दोनों संख्या अगर माइनस में है तो आंसर में प्लस जाएगा, अंक गुना है तो गुना होगा। ये साइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गुना में अगर दोनों प्लस में है तो आंसर में प्लस का साइन जाएगा, अंक बस गुना हो जाएगा। अगर माइनस प्लस है आंसर में माइनस का साइन जाएगा, अंक गुना हो जाएगा। अगर प्लस माइनस है आंसर में माइनस का साइन जाएगा, अंक गुना हो जाएगा। ठीक बात, ये गुना का बात हो गया। लेकिन अगर दो से अधिक संख्या दिखे तो क्या करेंगे, दो से अधिक संख्या अगर दिखेगा तो हम क्या करेंगे, आराम से बस माइनस को गिनेंगे, सिर्फ माइनस को गिनना है। अगर माइनस गिने और वो सम में आ गया तो आंसर में हम प्लस का साइन देंगे। अगर हम माइनस गिने और वो विषम आ गया तो आंसर में हम लोग माइनस का साइन देंगे। सम का मतलब क्या है, सम का मतलब 2 4 6 8 ऐसे बढ़ सकते हैं। विषम का मतलब क्या है, 1 3 5 7 ऐसे करके आप आगे बढ़ जाइए। अब समझिए ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको लिखा हुआ है -2 गुने -1 गुने -3 गुने मान लो 4। तो सबसे पहले तो चलो ठीक है, जो अंक है उसको गुना कर देते हैं। अंक क्या है, 4 तिया 12, 12 गुने 1 12, 12 गुने 2 24, तो यहाँ 24 हो गया। अरे भाई गुना था तो गुना कर दिए। अब माइनस गिनिए, टोटल कितना माइनस है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, 3 माइनस टोटल आया। 3 क्या है, विषम, इसलिए विषम अगर रहे, माइनस को गिनना है और वो विषम आए तो आंसर में माइनस। ठीक है, अब देखो -2 5 -3, अंक को गुना कर देते हैं। 5 2 10 गुना होके 3 से गुना किए 30, माइनस गिनना है, 1 2 टोटल कितना माइनस, 2 माइनस 2 क्या होता है, सम होता है, इसलिए आंसर में प्लस। सिंपल, सम आए तो आंसर में प्लस, विषम आए तो आंसर में माइनस। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चा को ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई 5 को अगर हम 0 से गुना किए तो हमेशा 0 आता है, याद रखना है। और अगर 5 को आप 1 से गुना कर रहे हैं तो 5 आता है। ये हम क्या आपको सिखा रहे हैं
कि 0 का किसी भी संख्या से गुना होगा 0 आएगा, 1 का किसी भी संख्या से गुना होगा तो जिस संख्या से गुना हो रहा है वही आ जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं। यहां तक क्लियर? आगे बढ़िए। 0 के साथ कभी प्लस माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे कि -5 गुने 3 गुने -18 गुने 80 और गुने 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। कुछ नहीं गुना करें, क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक गुना करना था, अंतिम में 0 है। तो जब भी गुना करना रहे कहीं भी 0 दिख जाए, सिर्फ 0, 80 में भी 0 है, यहां ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ 0 दिख जाए आंसर में 0 लगा दीजिए, सिंपल, ठीक है। और 0 के साथ ना प्लस कभी लगाना है ना माइनस लगाना है, क्योंकि हम बताए थे प्लस का मतलब होता है जमा, माइनस का मतलब होता है कर्ज। अब अगर 0 बोला जा रहा है तो ना आप क्या कर्ज में हो ना आपके पास कुछ जमा है, न्यूट्रल है ना, इसलिए ना प्लस ये ना माइनस, ठीक है। 1 का जिस संख्या से गुना करेंगे वही संख्या आ जाएगा, हम बार बार बता रहे हैं। देखो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को -1 से गुना करेंगे -1 आ जाएगा, 1 को 8 से या 7 से गुना करेंगे 7 आ जाएगा, 1 को 3/5 से गुना करेंगे 3/5 आ जाएगा। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और 0 में, ठीक है, 0 से गुना होगा 0 आएगा, कोई भी संख्या आ जाए कहीं भी 0 से गुना 0 याद रखना है, ठीक है। ये गुना का रूल था। चलिए भाग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। भाग में क्या होगा? 1 माइनस रहेगा तो आंसर में माइनस लगा देना है, अगर दोनों में माइनस रहेगा तो आंसर में प्लस लगा देना है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। भाग जब करेंगे तो हमेशा 2 ही संख्या आएगा, अगर दोनों संख्या माइनस में तो आंसर प्लस में, दोनों संख्या अगर प्लस में तो आंसर प्लस में, एक संख्या अगर माइनस में आंसर माइनस में, सिंपल। जैसे देखिए -6/2, क्या देख रहे हैं? एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, तो आंसर में माइनस आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और 2 का 6 से भाग अगर हम करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर मान लो यही दोनों संख्या माइनस में रहता तो आंसर प्लस में आता, भाग देकर 3। बात आ रहा है समझ में? याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यही माइनस प्लस का गुना भागा था, ठीक है।